हेलो एवरीवन, हमारी ये जो वीडियो है ये है DLED 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में हमने पढ़ा था पहला रूल था a की पावर 0 होती है तो इसका मीन्स होता है 1। ठीक है, a की पावर 0 है तो 1 होता है। सेकंड था a की पावर -m है, इट मीन्स 1/a की पावर m। अगर x की पावर माइनस का 2 दे रखी है तो इसका मतलब होता है 1/x²। और इसी तरह से अगर मैं 2 के ऊपर माइनस का 4 लिख दूँ, यानी 2 की पावर माइनस का 4 लिख देती हूँ, तो इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 4। ऐसे ही थर्ड रूल हमने पढ़ा था a की पावर m है और मल्टीप्लाई है a की पावर n है इक्वल। तो क्या होता है, अगर इनके बेस क्या होता है, जैसे ये a है, ठीक है, और ये भी a है। अब ये a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो इसमें बेस क्या होता है, जो a है इसको बोलते हैं बेस। यानी अगर ये सेम है तो हमारा मल्टीप्लाई में क्या है, घातें जुड़ जाएंगी। अब बेस का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 6 है, तो बेस का मतलब यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब है गुणा में घातें क्या है, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो गया, 2 की पावर 4 + 6 = 2 की पावर 10। इसी तरह से हम क्या है, आज फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल कह रहा है हमारा a की पावर m दे रखा है, a की पावर m है और मल्टीप्लाई ही दे रखा है। जैसे फोर्थ रूल है हमारा a की पावर m है, a की पावर m है और बीच में साइन किसका है, डिवाइड का यानी भागफल का, और a की पावर क्या है, n है। हमने यहाँ पे किया था गुणा का साइन किया था, यानी गुणनफल का, यहाँ पे क्या है, भागफल का साइन है। तो क्या होता है, जब बेस सेम हो और भाग हो तो भाग में क्या है, घातें, यहाँ पे n है, तो भाग में क्या होता है, घातें क्या है, घट जाती है, यानी m - n हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे 2 की पावर मैंने 3 ले लिया और यहाँ पे क्या है, भागफल का मैंने साइन लगा दिया, और 2 की पावर मैंने क्या है 2 ले लिया। तो मुझे पता है, हमने रूल पढ़ा है a की पावर m भागफल a की पावर n। तो रूल होता है भाग में क्या है, घातें घट जाती हैं, तो m - n हो गया। तो हमें पता है बेस क्या है, सेम है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 - 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1, और 2 की पावर 1 यानी वही नंबर 2। तो ये हमने क्या सीखा है इसमें, फोर्थ वाले रूल में a की पावर m है और भागफल दे रखा है, a की पावर n दे रखा है, तो भाग में क्या है, घातें आपस में घट जाती हैं, और गुणनफल में क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो रूल नंबर 3 यानी नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 से हमने यही सीखा कि गुणा में होती हैं अगर घातें, बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। आपको बस इतना सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। तो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, a की पावर अगर m है और ब्रैकेट ऐसे क्लोज है और उसके ऊपर क्या है, एक और पावर है, तो क्या हो जाता है, यानी ये जो घात हैं इनका घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m × n। इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ a की पावर m n। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए a की पावर m n। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने 3 की पावर 2 है और ये ऐसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इसके ऊपर 3 कर दिया, तो यहाँ पे क्या किया था हमने, m × n, लेकिन m की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया, और n की जगह मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो क्या बताया था कि घात में गुणा हो जाता है, अगर घात के ऊपर घात हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, यानी 2 3 6, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो फिफ्थ रूल हमें यही बताता है कि a की पावर m है और उसके ऊपर ब्रैकेट क्लोज करके एक और पावर दे रखी है, तो पावर्स का क्या है, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो अब चलिए, अब हम क्या है क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दे रखा है, 4 रूट, क्वेश्चन दे रखा है हमें 4√3, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद उसके ऊपर पावर दे रखी है 3। तो इसका मान पूछा है,
ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो DLED 4th सेमेस्टर में पहले पूछे गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या है प्रीवियस वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2, और अगर रूट के ऊपर अगर ऐसे 3 लिख रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है 1/3, है ना, यानी 1/3 और 1/2 होता है। इसी तरह से यहाँ पे n लिख रहा हो तो इसका मतलब होता है 1/n। तो यहाँ पे दे रखा है हमें 4 की पावर √3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 की पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि √3 दे रखा होता है उसका मतलब होता है 1/3। तो 4 के मतलब ऊपर पावर जो दी रखी है वो दे रखी है √3 की, तो हमें पता है √3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, तो हमने 1/3 लिख दिया। अब उसके ऊपर क्या है एक और पावर है, तो हमको क्या करना है, हम ऐसे करके एक और पावर लिख सकते हैं। ये हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि DLED में एक एक स्टेप के नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि हम क्या है प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको कुछ भी मतलब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं बिल्कुल बेसिक से, तो एक भी हमें टर्म मिस नहीं करना होता है। तो कॉपियों में भी हमें ऐसे ही लिखना होता है जिस तरह से हम क्या है किसी स्टूडेंट को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 की पावर 1/3 ब्रैकेट ऊपर 3 दे दिया। अब हमने अभी रूल पढ़ा था पीछे वीडियो में, रूल क्या था, a की पावर m है और उसके ऊपर a की पावर m है और उसके ऊपर एक और पावर है n है, तो क्या है पावर्स का यानी घातों का घातों में आपस में गुणा हो जाता है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, जबकि हमारा क्वेश्चन ये था कुछ जो यही कह रहा है कि a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि a की पावर m थी और ऊपर से n था, तो घातों का घातों में गुणा हो गया था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, ठीक है 3, तो इसको 3 ऊपर ही तो लिखूँगी क्योंकि अंश में तो कुछ है नहीं, तो अंश में मैं चाहे तो 1 लिख सकती हूँ अपनी सुविधा के लिए। अब क्या है मैं 3 से, अब मैं इसको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती हूँ 1/3, तो 3 से क्या है मैंने 3 कट कर दिया तो मेरा क्या बचा 1 बचा, तो 3 से क्या है 3 कट हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं हम, इसलिए ऐसे ही कर देते हैं। तो 4 की पावर क्या आ गई 1 आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4 हो गया। ये क्वेश्चन को मुझे समझाने में देर लगी है, अगर आप इसे करेंगे और आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आप इसको करेंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, 4 की पावर दे रखी थी √3 और उसके ऊपर पावर दे रखी थी 3, तो इसका हमें मान निकालना था। अब हमने पढ़ा था कि रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट मीन्स होता है 1/2 यानी 1/2, और अगर ऐसी तरह से √3 दे रखा होता उसके मीन्स होता है 1/3, और इसी तरह से √n दे रखा है तो इसका मतलब होता है 1/n। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 4 की पावर √3 देखते ही है समझ जाना चाहिए कि 4 के ऊपर 1/3 दे रखा है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ये किया 4 के ऊपर 1/3 पावर लगा दी। अब उसके ऊपर एक और पावर थी, ठीक है, तो हमने एक और पावर लगा दी। अब रूल इसके अनुसार a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो मैंने क्या है इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, तो 3 से 3 कट हो गया, तो 4 की पावर क्या आ गई 1 आ गई, 4 की पावर 1 आ गई, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 24 और पावर दे रखी है 2। हम क्या होता है कि ऐसे रूट वाले क्वेश्चन देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि अरे हमसे नहीं होगा, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें पावर्स के साथ डील करना है। तो जैसा कि हमने बता दिया था कि अब अगर हमें √2 दिख रहा है, क्वेश्चन है हमारा 24 √2 और उसके ऊपर एक और √3 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या है डरना नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि अरे रूट दे रखा है तो हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने सीख लिया है कि रूट मीन्स क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। इसी तरह से √2 दे रखा हो तो इसका मतलब होता है 1/2 यानी 1/2। इसी तरह से अगर √3 दे रखा है तो इसका मतलब होता है 1/3। तो अब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 24 सबसे पहले इसके पास वाली पावर कौन सी है √2, तो √2 को मैंने क्या बताया था कैसे लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं हम 1/2। अब हम क्या है इस वाली में, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा
जैसे अगर ये सॉल्व करवा रहा है, जैसे 2 नंबर में आता है सॉल्व करवा रहा है, तो हमें क्या है पावर्स के रूप में लिखना पड़ेगा कि जैसे √2 दे रखा है तो इसकी पावर 1/2 होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में दे रखा है जैसे 24 की पावर 6 दे रखा है, तो ये वाला रूल लगेगा, यानी ये वाला a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी ये वाला, यानी पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या है पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक पावर है और यहाँ पे दूसरी पावर है, तो इनका क्या है आपस में क्या है गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो 24 की पावर क्या हो जाएगी √6। तो ये इसका आंसर हो गया। हम बस क्या करते हैं रूट को देख लिया तो हमसे नहीं होगा, जबकि ये क्या है इस वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित है, a की पावर m के ऊपर n, तो इन दोनों का आपस में क्या है गुणा हो गया है। तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 24 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे √6 हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3/2 + √2 का मान निकालना है हमें। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना होता है, ये क्या है अंश है, ये क्या है हर है, तो जो हर में वैल्यू दे रखी होती है उसकी वैल्यू से हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन उसका जो साइन है यानी चिन्ह है उसका अपोजिट कर देना है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट साइन का मल्टीप्लाई करना। क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट साइन का मल्टीप्लाई करना। कॉन्जुगेट साइन का मल्टीप्लाई करने से मेरा मतलब है यहाँ पे दे रखा है 2 + √2, तो इसका मतलब है 2 - √2 का मैं क्या है मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है 2 - √2 का अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। क्या करना है जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ये अंश है ये हर है, तो हर में जो वैल्यू दे रखी है उसके अपोजिट साइन का यानी उसके विपरीत साइन का, विपरीत साइन मतलब बोले तो प्लस का क्या होता है माइनस होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं प्लस का करती, तो यहाँ पे है 2 + √2, तो इसका विपरीत साइन यानी अपोजिट साइन यानी कॉन्जुगेट 2 - √2 हो जाएगा। तो इसका क्या है मैं अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 + √2 मल्टीप्लाई 2 - √2 अपॉन 2 - √2। इनको चेंज नहीं करना है, यानी यहाँ पे प्लस था तो इसके अपोजिट साइन का मैंने यानी विपरीत साइन का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर दोनों में। अब मल्टीप्लाई हम सीधे सीधे करेंगे जैसे करते हैं 3 का, ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 2 - √2 और ये क्या हो गया 2 + √2 मल्टीप्लाई 2 - √2। अब हमको क्या है डीएलएड में एक एक स्टेप इसलिए दर्शाना होता है क्योंकि हम प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्राइमरी के बच्चों को एक एक स्टेप्स करके तो पढ़ाएंगे हम। ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेप गैप कर दिया और आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है क्योंकि सभी बच्चों को समझाना होता है। तो इसी तरह से हमें क्या है हर स्टेप लिखना है और ऐसे लिखना है जैसे हम किसी को समझा रहे हैं, जैसे हम टीचर को समझा रहे हैं कि ये ऐसे आए, तो इसी तरह से अच्छा लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 का क्या है, सबसे पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 का मैं √2 में 2 में मैंने कर लिया, उसके बाद क्या साइन आया माइनस आया। अब क्या है √2 है, अब मैं 3 का √2 में कैसे करूँगी 3√2, ठीक है। अगर यहाँ पर √3 होता तो √3 का √2 में करते तो क्या हो जाता 6 हो जाता, लेकिन ये बिना रूट की वैल्यू है, ये रूट की वैल्यू है, तो इस तरह से इसे हम बाहर लिख देंगे 3 को। अब इसमें ही आते हैं, अब इसमें क्या है हमें सावधानी बरतनी है। ये वैसे तो फॉर्मूला बनना है लेकिन मैं फॉर्मूले से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट करके मैं आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से करके दिखाती हूँ कि कैसे फॉर्मूला बनता है लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट में वैल्यू आएगा तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया था पहले इसमें किया था फिर इसमें किया, तो इसी तरह से पहले 2 को लेंगे, तो 2 का मैंने किस में किया 2 में करूँगी, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का साइन आ गया तो 2√2 आ जाएगा। अब मेरा इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मेरा साइन क्या है प्लस, तो मैं प्लस लगा दी मैंने। अब √2 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 2 है, तो मैंने क्या है इसका किया ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब प्लस का √2 और ये माइनस का √2, हम जानते हैं कि गुणा में क्या होता है, जब हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 2 हो और मल्टीप्लाई प्लस का 2 हो, तो गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो इसी तरह से प्लस का √2 और यहाँ पे माइनस का √2, तो ये हो जाएगा। और एक और बात है याद रखने योग्य, √2 का
मैं अगर √2 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये रूट क्या है, हट जाता है और वैल्यू 2 आती है। यानी हम ऐसा करते थे ना कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, यानी 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 आ जाता है। लेकिन अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 आता है, यानी रूट से रूट हट जाता है, 2 आता है, यहाँ पे 4 नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, मेरी वैल्यू आई है 6 माइनस √2, यानी 6 माइनस 3 √2, और यहाँ पे आया था 4 माइनस 2√2 प्लस 2√2 माइनस का 2। अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि प्लस माइनस अगर माइनस हो तो ये सेम हो वैल्यू तो वो कट जाते हैं, क्योंकि ये क्या है हमने 6-7 क्लास में हम सीख चुके हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ इतना आपको पता है। तो ये क्या है, माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या है, ऐसे कट सकता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 6 माइनस 3√2 अपॉन 4, क्योंकि ये क्या है, माइनस वाले से प्लस वाला कट गया, सेम वैल्यू है तो कट सकती हैं, माइनस का 2। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 3√2 अपॉन, अब 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। तो इस क्वेश्चन का यानी हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 6 माइनस 3√2 अपॉन 2। अब इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या करते थे, जैसे हम क्या है फॉर्मूला लगा देते थे, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला हम ये वाला लगा देते थे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे यही तो दे रखा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं क्या करती यहाँ पे, जैसे 2 का स्क्वायर कर देती और माइनस, फॉर्मूला यही तो होता है कि अगर ए प्लस बी दे रखे और ए माइनस बी दे रखे तो ए की जगह मैं जैसे 2 ले लिया और बी की जगह क्या ले लिया मैंने, √2 ले लिया। तो ये वही वैल्यू दे रखी है तो वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो मैं क्या है ए का स्क्वायर कर देती और √2 का स्क्वायर कर देती, तो मेरी वैल्यू यही आ जाती। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और रूट का स्क्वायर करते हैं, यानी रूट स्क्वायर का मतलब होता है किसी वस्तु, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। तो जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √2 का क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, ना कि 4 आता है। तो इसी तरह से हमने डायरेक्ट यहाँ पे इतना लंबा, जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई करके दिखाया, मैंने आपको ये गुणा करके दिखाया, तो हम क्या है फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे पहुँच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से कर सकते हैं, और गुणा विधि से करना चाहें तो गुणा विधि से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको गुणा करके दिखाया कि पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप फॉर्मूले लगा के करना चाहें या आप करना चाहें। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 2 डायरेक्ट कैसे आया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।